चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वांटम पाठशाला में। आज हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एग्जांपल नंबर 1.10 लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर 1.25 आर ई एक्स इक्वल अल्फा एक्स 10x रेज टू द पावर 1.2। मतलब क्या बोल रहा है वो देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कंपोनेंट कुछ ऐसे हैं कि एक्स कहना चाहिए एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट है ई एक्स, और ये है आपका अल्फ़ा एक्स की पावर 1/2, अल्फ़ा एक्स की पावर 1/2, और वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट इसके कैसे हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। देखिए, वाई कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट ये कैसे हैं, जीरो है। ई वाई जीरो है आपका इसका, और ई जेड कैसा है, जीरो है। ये किसकी बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट की। अब आगे, इन विच अल्फ़ा इक्वल 800 न्यूटन पर कुलाम मीटर की पावर 1/2। मतलब ये बोल रहा है कि ये वाला जो अल्फ़ा है इसकी भी वैल्यू इसने दे के रखा है 800 न्यूटन पर कुलाम मीटर 1/2। कैलकुलेट नंबर 1 द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। मतलब ये जो क्यूब है इसमें इसके क्यूब से जो फ्लक्स निकल रहा है उसको, एंड बी द चार्ज विद इन द क्यूब। एज्यूम दैट ए इक्वल 0.1 मीटर। मतलब देखो, ये जो क्यूब है इसका इस ओरिजिन से डिस्टेंस भी इसने ए देकर रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इसने बोला है कि ए इक्वल 0.1 मीटर, यहाँ से ये डिस्टेंस भी 0.1 मीटर, ये डिस्टेंस भी 0.1 मीटर, ये डिस्टेंस भी 0.1 मीटर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में हम डायग्राम बनाते हैं। पहले देखिए, डायग्राम कुछ ऐसा है। ये एक क्यूब है, मान के चलो ये इस प्रकार से क्यूब है, और इस क्यूब में देखते हैं, इस क्यूब को इसने लिया इस क्यूब के 6 कहना चाहिए साइड होते हैं। तो इसमें से इसने ये फर्स्ट साइड हो गया आपका, ये सेकंड साइड, ऊपर नीचे और आगे पीछे सब मिला के 6 साइड हो गए इसके, ठीक है। तो देखो, ये वाला साइड एक हो गया, एक ये पीछे वाला साइड हो गया। तो यहाँ पे इसने कुछ ऐसे इसके कहना चाहिए कंपोनेंट बनाया, एक्स वाई जेड कंपोनेंट। ये हो गया आपका एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट। यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस इसने बोला 0.1 मीटर, यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस भी 0.1 मीटर, ये वाला डिस्टेंस भी 0.1 मीटर। पूरा मतलब कहना चाहिए इस क्यूब का जो साइड है वो 0.1 मीटर का है। अब देखते हैं इसको आगे। देखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस में, किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में है। और बाकी ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जीरो है, और ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी जीरो है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देकर रखा है इसने ई एक्स इक्वल अल्फा एक्स की पावर 1/2, अल्फा एक्स की पावर 1/2, और इसने अल्फा की वैल्यू भी देके रखा है अल्फा इक्वल 800 न्यूटन पर कुलाम मीटर की पावर 1/2, न्यूटन पर कुलाम मीटर पावर 1/2। अब आगे देखो, इस इस क्यूब के पास टोटल 6 साइड्स हैं। ये देखो, ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये साइड वाला, ये साइड वाला, ये जस्ट पीछे वाला, और यहाँ पे सामने वाला। देखो, इसको अगर मैं कोई डायग्राम दिखा के बोलूँ, या फिर कैसे अगर मैं इसको क्यूब मान के चलूँ, ये फिलहाल तो क्यूब नहीं क्यूबॉइड है, बट इसको क्यूब मान के चलें तो इस पर फर्स्ट साइड, ये सेकेंड साइड, नीचे वाला थर्ड साइड, फोर्थ साइड, ये वाला साइड और ये साइड हो गया। इस प्रकार इस पर टोटल 6 साइड है। तो इसका ये वाला साइड देखिए, ये वाला साइड, नीचे वाला साइड, या थोड़ी देर के लिए मैं ये साइड वाला साइड, ये वाला साइड की बात करूँ तो ये वाला साइड जो चल रहा है, ये इस साइड का जो एरिया वेक्टर है वो इस साइड पे आएगा, इस साइड पे ऐसे, और इसका जो ये कहना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये है। मतलब इस साइड पे एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखिए आप, और इसका एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। और हमको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आता है आपका cos 90। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल होता है आपका ई डी एस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, फाई इक्वल ई डी एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा में थीटा इक्वल 90 डिग्री जब हो जाएगा तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, 0। तो ये जो आपका इस सरफेस का ये वाला साइड है, इस पे 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ से भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू फिर से एक बार 90 डिग्री, और तो यहाँ फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब इस वाले सरफेस की बात करते हैं। ये दोनों सरफेस की बात तो हो गई है। इस सरफेस की बात करें तो इसका
एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर की साइड आएगा और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे है। तो यहाँ पे भी थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम जैसे ऊपर के साथ हो रहा है वैसे ही नीचे के साथ भी होगा। इसका एरिया वेक्टर नीचे वाली सरफेस का देखिए, इसको मैं ऐसे रोटेट करके दिखा रहा हूँ, ऐसे इस डायरेक्शन में चला जाएगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। फिर से थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, फाई की वैल्यू 0। अब बच रही है दो सरफेस आपके पास, एक ये वाला सरफेस और एक दूसरा वाला ये वाला सरफेस। तो इस सरफेस में देखिए ये वाला सरफेस, इस सरफेस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इस साइड पे जा रही, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। तो यहाँ पे इनके बीच का एंगल बनेगा 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। सेम ऐसे ही इस पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे इस साइड पे जाएगी और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड अंदर के साइड है। मतलब इस पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री cos 180 -1 होता है, कुछ ना कुछ फ्लक्स लिंक होगा। तो अब हम समझते हैं इस पे टोटल दो ही सरफेस ऐसा है, दो ही फेस ऐसे बचे जिससे फ्लक्स लिंक होगा, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। मतलब एक ये वाला फेस दिख रहा है और ये दूसरा फेस दिख रहा है। हमको देखना है कि इन्हीं दोनों फेसों से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। तो सबसे पहले इसको मैं सॉल्व करता हूं और सॉल्व हम करेंगे ये जो लेफ्ट साइड का कहना चाहिए सरफेस है, इस लेफ्ट साइड के सरफेस से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफेस। मतलब क्या, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफेस। देखो पहले लेफ्ट वाला फाइंड आउट करेंगे, फिर राइट वाला फाइंड आउट करेंगे और फिर टोटल फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। सो ये हो जाएगा फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफेस, ये हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चे E.A यहाँ से डॉट हटा तो ये हो जाएगा EA cos थीटा। क्या हो जाएगा, EA cos थीटा। अब देखो E की वैल्यू क्या दे के रखा है इसने, अल्फा x की पावर 1/2 A cos थीटा, यही दे के रखा है। अब आगे देखो, हाँ आगे चलते हैं। अल्फा की वैल्यू इसने पहले ही दे के रखा है 800 न्यूटन पर कुलाम, 800 न्यूटन पर कुलाम। तो देखो ये हो जाएगा आपका 800 न्यूटन पर कुलाम। और x की वैल्यू जो है ना, वो x की वैल्यू हम ये वाली वैल्यू लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो x एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका, 0.1 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 0.1 की पावर 1/2। ए क्या है आपका, इस ये वाला सरफेस का एरिया, इस सरफेस का एरिया, और इसका एक साइड है आपका 0.1 मीटर। तो इसका एरिया हो जाएगा 0.1 होल स्क्वायर। देखो 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर। अब कॉस थीटा देखो ये एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या बनेगी मेरे प्यारे बच्चे, 180 डिग्री। तो इसको क्या ले लेंगे हम, कॉस 180 डिग्री। सॉल्व करते हैं सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 800 इंटू, ये इसको हम पावर 1/2 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं 0.1। ये हो जाएगा आपका 0.01 cos 180 की वैल्यू -1। अब आगे देखो ये -1 को सामने ले आओ, ये हो जाएगा 800, इसकी पावर कहना चाहिए यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू, यहाँ से भी हटाए तो 1/100। आगे सॉल्व किए -800, यहाँ से 1 का 1 बाहर आ गया और यहाँ से 10 का, मेरे प्यारे बच्चे 10 का अंडर रूट होता है 3.16 और ये वाला 1/100 एज इट इज। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। देखो अब यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल का ऊपर जीरो लगेगा। वैसे तो अगर इसका इससे मल्टीप्लाई करते तो सेम आता, पर हम काट दिए तो आगे चल लेते हैं इसको। ये हो जाएगा -8, ऊपर इसके 2 जीरो लगे, इसके कारण 2 जीरो लगे तो ये हुआ 800 डिवाइड बाय 316। इसको डिवाइड करते हैं सो ये हो जाएगा आपका 800 से 316 डिवाइड होगा तो ये अप्रॉक्स मेरे प्यारे बच्चे देखो क्या कुछ ऐसे होगा, 800 डिवाइड बाय 316, ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 632। क्या हो जाएगा 632, इससे इसको माइनस किए तो यहाँ 10 में से 2 माइनस हुआ, ये होगा 8, यहाँ 9 में 6 माइनस हुआ, 9 में 3 माइनस हुआ, ये हुआ 6, ये हो गया आपका 1। अब यहाँ पे लगा डेसिमल, ये आया 0। ये देखिए ये 3 है, ये 16 है, अप्रॉक्स 5 टाइम चला जाएगा। 5 टाइम में ये हो जाएगा 5 6 जा 30 का ये 0 कैरी गया 3, 5 1 जा 5 एंड 3 8, 5 3 जा 15, 1580 माइनस किए इसको तो ये हो जाएगा 0 0 1 0। अब फिर से एक बार यहाँ डेसिमल आया तो ये अप्रॉक्स 3 बार चले जाएगा तो इसकी वैल्यू आई -2.53।
फाई एल की वैल्यू आई आपके पास -2.53 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो लेफ्ट साइड का सरफेस है ना, इस लेफ्ट साइड के सरफेस से -2.53 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो ये बात हो रही थी लेफ्ट की। अब मैं बात करता हूँ राइट की। तो राइट की देखिए क्या हो जाएगा। देखिए फ्लक्स थ्रू राइट, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो सेम वैसे ही हो जाएगा आपका E.A। अब ये हो जाएगा EA cos थीटा। E की वैल्यू है आपके पास क्या है, अल्फा x की पावर 1/2 A cos। अभी देखो एरिया वेक्टर और ए इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो मैं पहले से ही 0 डिग्री रख दे रहा हूँ। आगे देखो अल्फा की वैल्यू है आपके पास 800 इंटू, अब यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो इस सरफेस की बात कर रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.1 है, तो और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना है 0.1। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ दो बार ये 0.1 प्लस 0.1, 0.1 प्लस 0.1, तो क्या ये 0.2 की पावर 1/2 होगा? बिल्कुल हाँ, ये 0.1 और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.1, तो ये हो जाएगा 0.2 पावर 1/2। ए इट मीन्स इस सरफेस का एरिया हो जाएगा, तो इस सरफेस का एरिया भी 0.1 की पावर 2। और cos 0 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे जो होती है आपकी 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 800 इंटू 0.2, ये हो जाएगा कहना चाहिए अंडर रूट, और ये हो जाएगा 0.01 आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 800 इंटू यहाँ से डेसिमल हटा, ये 2/10 हुआ, ये हुआ यहाँ से हटा 1/100 हुआ, ये इसके कारण ये कैंसिल हो गया। अभी देखो ये हुआ 8 इंटू 2 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट होता है मेरे प्यारे बच्चे 1.414, तो ये इसका हम ले लेते हैं 1.41 डिवाइड बाई 10 का हो जाएगा 3.16। इसका डेसिमल से इसका डेसिमल कैंसिल आउट, इसका दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो ये दोनों का इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 4 जा हो जाएगा आपका 32, तो 32 का ये हम ले लेते हैं 2, कैरी आपका आ जाएगा 3, 8 1 जा 1 एंड 3 11, 28 डिवाइड बाई 316, इसको डिवाइड करेंगे। जैसे इसको डिवाइड किए तो ये आ जाएगा आपका 3.58 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, 3.58 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अभी देखो ये वाला जो फ्लक्स आया ना, ये फ्लक्स इस राइट साइड से जा रहा है, लेफ्ट साइड से कितना जा रहा था -2.53 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, एंड राइट साइड से कितना जा रहा है 3.53 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब हमको टोटल फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? टोटल फ्लक्स। तो हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब। टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब ये हो जाएगा फाई इक्वल फाई आर प्लस फाई एल। जैसे ही इसका प्लस करेंगे तो ये वाला माइनस का माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3.58 माइनस 2.53, 3.58 माइनस 2.53। जैसे ही माइनस किए तो ये हुआ 1.05 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चे इससे टोटल फ्लक्स आ जाएगा इस क्यूब से 1.05 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये तो बात हो गई आपका फर्स्ट पार्ट की। आप चाहें तो इसको फर्स्ट पार्ट को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ से लेकर ये आपका लेफ्ट साइड का फ्लक्स है, ये राइट साइड का फ्लक्स है और ये टोटल फ्लक्स है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। बी देखिए सेकंड पार्ट बी, द चार्ज विद इन द क्यूब। चार्ज विद इन द क्यूब मतलब इस क्यूब से कितना चार्ज है। तो देखो हमको पता है गॉस लॉ से फाई इक्वल होता है आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो फाई की वैल्यू है 1.05 इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ से इसका ट्रांसफर करके लेके जाएंगे तो क्यू इक्वल हो जाएगा आपके पास 1.05 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा उसको आप कमेंट में करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे और ये इसके आगे आप लगा देंगे क्या, कूलम। तो आपके पास आंसर आ रहा है Q इक्वल 1.5 इंटू 8.5
4×10⁻⁻12 कूलाम। चलिए इसका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट करेंगे आपके कमेंट बॉक्स में, मैं आपका कमेंट चेक करके सही या गलत बता दूंगा।